अगला टॉपिक है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी है z1 इज इक्वल टू z2। ये केस तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ जब x1 y1 x2 y2 और ये वैल्यू बराबर होगी, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 प्लस z2। ये क्या होगा, z1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और z2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। तो ये वैल्यू होगी, रियल को हम रियल पार्ट में जोड़ेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 और प्लस आयोटा y1 प्लस y2। तीसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई y2। ये वैल्यू होगी x1 इंटू x2 और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1 और y1 y2। ये होगा एक रियल पार्ट और बाकी बचे टर्म्स होंगे आई कॉमन लेने के बाद x1 इंटू y2 और दूसरा टर्म होगा x2 y1। So this is going to be the formula for the product of two complex numbers. अगली प्रॉपर्टी है z is equal to 0। ये तभी होगा if and only if x is equal to 0 and y is equal to 0। जब ये दोनों वैल्यू 0 होंगी तभी z की वैल्यू 0 होगी। Let us now solve some questions based on these properties। पहला है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है यदि ये इक्वेशन होल्ड कर रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। व्हाट इज द रियल पार्ट इन दिस, दिस इज 4x, दिस इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू -6, y is equal to 6 plus 3 of x, that is 9/4। this is equal to 24, 33/4। next question, 3y minus 2 plus I 7 minus 2x equal to 0। this is the equation और RHS है 0। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी थी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर तभी होगा जब उसका रियल पार्ट विल बी इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0। दिस गिव्स y इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू 7/2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू √2 और कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है RHS में राइट हैंड साइड में, तो इसको हम क्या करेंगे, वी विल इक्वेट दिस वैल्यू टू 0। इससे हमें y की वैल्यू 0 मिल जाएगी और x की वैल्यू इससे इक्वेट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू फॉर x। नेक्स्ट कम्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, z को हम लिखते हैं x प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट वैल्यू होगा z बार और ये वैल्यू होगी x माइनस आई ऑफ y। क्या करना है, रिप्लेस y विथ -y एंड वाइस वर्सा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। 3 प्लस आई 5, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, x है इसमें 3 और y है √5। क्या करना है, y को -y से
रिप्लेस करना है तो दिस वैल्यू विल बी 3 माइनस आई रूट 5. सिमिलरली इन दिस इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा माइनस रूट 2 और माइनस आई 7. 6 का रियल पार्ट 6 है और इमेजनरी पार्ट है 0, तो ये वैल्यू 6 ही रहेगी. 4i क्या है? दिस इज़ 0 प्लस 4i, ये इमेजनरी पार्ट है, दैट इज़ y, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 4i. दिस विल बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 4i. तो क्या ध्यान देना है हमको? वी डू नॉट हैव टू लुक एट x, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन y. y की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे माइनस y से, देन वी विल गेट द वैल्यू फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ सी, यदि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा हमको? z प्लस z बार, यहाँ पर x प्लस x, दिस विल बी 2x, और i y कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन 2. सिमिलरली यदि हम z में से z बार माइनस करेंगे, क्या वैल्यू आएगी? x विल बी कैंसल्ड और आई वाई माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2i y. तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? z माइनस z बार अपॉन 2i. So this is how we can write x and y in terms of z and z bar. Let us see some properties of complex conjugate. First one is z bar whole bar is equal to z. It can be verified as, suppose z is equal to x plus iy, तो z bar कितना होगा? x माइनस iy, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा that will be x plus iy, that is equal to z. So this is how it can be verified. Next property है z1 plus z2 whole bar, that is दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम लिया है उसका कॉन्जुगेट होगा z1, conjugate of z1 plus conjugate of z2. Similarly this can also be verified. Third property is दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार, दैट इज दोनों के प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स. फोर्थ प्रॉपर्टी है व्हेन z1 डिवाइडेड बाय z2, और इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का conjugate. So these are the four properties for conjugate of z. Graphical representation of a complex number. z को हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर xy. तो ये जो xy प्लेन है इसमें हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज दिस इज सम पॉइंट x y, जहाँ पर x is the real part of z और y is the imaginary part of z. अब यदि if y is equal to 0, then the value of x y, जो कि हम x0 लिखते हैं, is x axis, और यदि x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू ऑफ xy, this point is y axis. ये क्या है? प्योरली रियल नंबर है एंड दिस इज प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसी कारण से x एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस इस कारण से, और y एक्सिस हैज़ गॉट इट्स नेम इमेजनरी एक्सिस. नाउ लेट अस प्लॉट सम नंबर्स ऑन दिस xy प्लेन. पहला पॉइंट है -1 और 2, दैट मीन्स x की वैल्यू है -1 एंड y की वैल्यू है 2, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर, दिस विल बी -1 एंड 2, और ये होगा -1 प्लस 2i. अगला नंबर है 1 प्लस 3i, यानी x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू होगी 3, दिस विल बी द पॉइंट
1 3, यहाँ पर x -1 और y -2, दिस इज -1 -2, और अगला पॉइंट है 2 और -i, दैट मीन्स x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -1, दिस इज 2 एंड -1, इसको हम लिख सकते हैं 2 - i, दिस इज -1 -2i। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्लेन पे x और y प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड योर आर्गेंट प्लेन या फिर आर्गेंट diagram. This is called argand plane. So by the definition, representation of complex numbers as points on the complex plane is called your argand diagram. Next comes modulus of z या फिर absolute value of z. यदि एक पॉइंट है pxy on the xy plane on the argand plane, तो जो पॉइंट होगा उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड योर मॉड्यूलस ऑफ z. ऐसे देख सकते हैं हम इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम, z² इक्वल टू x² प्लस y², तो z को हम लिख सकते हैं √ ऑफ x² प्लस y². यदि हम z और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी x प्लस iy और x माइनस iy, दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b, ये होगा a² माइनस b² एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू x², i² होगा -1 माइनस प्लस y². तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर. तो वी हैव गॉट अ रिलेशन हियर दैट प्रोडक्ट ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ z. लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन हियर. फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ -3 प्लस i √5. इसकी वैल्यू क्या होगी? z इक्वल्स √ ऑफ x² दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस y² दैट इज √5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 5 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू √ ऑफ 40. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ -4/3. यहाँ पर देर इज़ नो इमेजनरी पार्ट, देर इज़ ओनली रियल पार्ट, दैट इज़ सिर्फ x की वैल्यू है, तो इसका मॉडुलस होगा √ ऑफ -4/3 होल स्क्वायर दैट इज 4/3. लेट अस नाउ सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस. पहला हम देखते हैं z1 z2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू z1 इंटू z2. सिमिलरली डिवीजन में देखेंगे हम z1 डिवाइडेड बाय z2, इस पूरे का मॉड्यूलस होगा मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी ट्रायंगल इन इक्वालिटी. ये क्या होगा? दिस विल बी z1 प्लस z2 is less or equal to z1 plus z2, that is sum of two complex numbers की जो absolute value होगी, इसकी वैल्यू उन दोनों की इंडिविजुअल absolute values के सम से छोटी होगी. इसी तरीके से एक और केस है हमारे पास z1 माइनस z2 की जो absolute value होगी, this will be greater than z1 माइनस z2, मतलब उनकी जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा दैट विल बी लेस देन z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस. इसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यदि हमारे पास z1, z2 और z3 कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन
The operation of addition and multiplication between them satisfies commutativity, associativity, and distributive law. We have already seen these three properties in one of our previous videos. You can find the link in the description below. दूसरी प्रॉपर्टी है sum of complex number plus 0 is equal to z itself. That will be the additive identity of z. और दूसरी चीज़ है if you are going to multiply with this number you are going to get 0. xy into 1 0, this value will be equal to xy again. This is the multiplicative identity of xy. Next property is multiplicative inverse. यदि हम मल्टीप्लाई करें z into z bar, ये वैल्यू आती है square of this modulus. If we take z here and this value here, what are we going to get? Z bar upon modulus of z square is equal to 1 upon z. और 1 upon z को हम लिख सकते हैं z इनवर्स. तो z इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? मॉडुलस ऑफ z अपॉन स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z. दिस इज द relation between the three terms. To understand this property, let us solve this example. Find z inverse for these two equations. पहले केस में z inverse क्या होता है? Conjugate of z upon square of absolute value. ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस आई 3 और z स्क्वायर विल बी स्क्वायर ऑफ रूट 5 इज 5 और स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू रूट 5 अपॉन 14 माइनस आई 3 अपॉन 14. अगले केस में 4 माइनस आई के लिए z बार z इनवर्स इज इक्वल टू 4 प्लस आई अपॉन 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस आई अपॉन 17. फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसको हम एग्जाम्पल से समझें तो 3 प्लस 2i एंड 1 प्लस 3i. इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2i 1 प्लस 3i. इसमें हम क्या करते हैं? वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन? वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट नंबर. दैट इज 1 प्लस 3i का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 3i. तो इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2i 1 माइनस 3i. डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी. तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 और 3 टू 6 i स्क्वायर प्लस 6. ये हो गया इसका रियल पार्ट. और i 2 इंटू 1 दैट इज 2 और 3 इंटू 3 दैट इज माइनस 9. और बेस डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 और आई स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस इज प्लस 1 प्लस 9. दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 7i अपॉन 10. तो डिवीजन के केस में हमें क्या करना है? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम ले रहे हैं तो डिवाइड, जब फर्स्ट नंबर को सेकेंड से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू फॉर द division of two complex numbers.